पति हमेशा पत्नी के नियमों का पालन करता था, जहां वह हर बार उनके बीच के संबंध को सिर्फ 81 सेकंड तक सीमित कर देती और कहती कि अधिक काम वासना उसकी साधना को नष्ट कर देगी। पति इसे उसकी प्रकृति मानकर चुपचाप झेलता रहा, जब तक कि एक दिन उसने एक छोटे लड़के को डूबते देखा और तुरंत उसे बचा लाया। लेकिन जैसे ही वह बच्चे को किनारे लाया, पत्नी दौड़ कर आई और उसे जोर से गले लगा लिया और बच्चे ने उसे माँ कहकर पुकारा। ये दृश्य पति को भीतर तक हिला गया। फिर भी उसे मिशन पर जाने के कारण सब छोड़कर जाना पड़ा। रात में घर आने पर वह सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन पत्नी ने उसे गोद लेने का कागज थमा दिया और कहा कि बच्चा उसके किसी परिचित का है जिसे कैंसर है। पति को शक हुआ और उसने रक्त संबंध का सवाल किया, पर पत्नी ने उसे ही गलत सोचने वाला कहा और विश्वासघात को बड़ा पाप बताया। पति ने उसके विरोधाभासों की ओर ध्यान दिलाया, पर पत्नी ने महीने में एक बार वाली सहजीवन की बात भी खत्म करने की घोषणा कर दी। पति ने बच्चा गोद लेने को तो मान लिया, पर पत्नी से दूसरे लोगों से दूरी बनाने को कहा। उम्मीद थी कि वह बात समझेगी, लेकिन अगले ही दिन पत्नी उस आदमी को घर ले आई जिसे वह अपना सफेद चांदनी कहती थी। उसने पति को ही गलत ठहराया और कमरे में बिना दस्तक घुसने पर उसे नियम तोड़ने का दोष दिया। यह सब देखकर पति ने तलाक मांग लिया, पर पत्नी ने बहाना बनाकर तलाक से इनकार कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि व्रत के दौरान तलाक लेना नियम तोड़ना होगा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि उसने पति को थप्पड़ तक मार दिया और चेतावनी देकर चली गई। उसी शाम पति को अगले दिन एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में बचाव मिशन पर भेजने का फोन आया। उसने पत्नी से अंतिम बार मिलने के लिए रेस्तरां में बुलाया, पर पत्नी उसी आदमी और बच्चे के साथ पहुंची और पति को ही संकीर्ण सोच वाला कहने लगी। तीनों एक परिवार की तरह बैठे थे और पति को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। पति ने तलाक की बात फिर रखी, पर पत्नी उसकी बात सुन भी नहीं रही थी। जब पति उठकर जाने लगा, तभी झूमर नीचे गिरने लगा और उसने सहज रूप से पत्नी को बचा लिया। लेकिन पत्नी घायल पति को छोड़कर उसी आदमी को अस्पताल ले गई और पति बेहोश हो गया। बाद में पत्नी ने पति को घर से निकालकर होटल भेज दिया और उसका कंप्यूटर भी वापस कर दिया। कंप्यूटर खोलने पर पति को पत्नी, उस आदमी और बच्चे की कई नजदीकी तस्वीरें और वीडियो मिले, जहां वे पति पत्नी की तरह मंच पर किस करते भी दिख रहे थे। तब पति को समझ आया कि पत्नी का संयम नहीं बल्कि प्रेम की कमी थी। उसने एक विदाई पत्र छोड़कर मिशन पर जाने का फैसला किया। पत्नी ने पहले पत्र को नजरअंदाज किया, पर देर रात पति के न लौटने पर उसे पढ़ा और सच्चाई देख वह घबरा गई। जब उसने पता करवाया कि पश्चिमी पहाड़ों में आग लगी है और कई बचाव कर्मी शहीद हो चुके हैं, तब उसे पति की स्थिति का भय सताने लगा।